हाँ, तो ये हमारा इक्वेशन है राइट। तो यहाँ पे देखिए ये log x है, sec x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये हमारा अल्जेब्रिक फंक्शन है। अलग अलग फंक्शन है, सबके बीच में प्लस या फिर माइनस का साइन है। तो इसका मतलब हम लोग क्या करना है, क्या करना है हम लोग को, इसका डेरिवेटिव निकालते समय हम क्या करेंगे, सबका अलग अलग डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, मतलब एक एक करके सबके सामने हम लिखेंगे कि भाई हम सबका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, 3 को डेरिवेटिव के बाहर लिखा हमने, क्या बचेगा 1/x⁻³ राइट। तो अभी हम सबका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, सारे के सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहे हैं, फॉर्मूले के फॉर्म में दिख रहे हैं। log x का डेरिवेटिव क्या होगा, log x का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉपी क्यों, इसके आगे डेरिवेटिव लिखा है ना, लिखा है उसके आगे डेरिवेटिव, तो उसका डेरिवेटिव निकलेगा। कॉपी कब होगा, जब उसके आगे डेरिवेटिव नहीं लिखा रहेगा। समझ में आया। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, फॉर्मूला लिखो 1/x। ठीक है, फिर यहाँ पे cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है, ओ भाई cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है, देखो फॉर्मूला लिस्ट देखो, cot x, ये हो गया 5⁻x, कौन से फॉर्म में दिख रहा है ये, e⁻x का फॉर्मूला हम लोग कब यूज करेंगे, जब e⁻x ही रहेगा। a⁻x मतलब a के जगह पे कोई भी फॉर्मूला है, a⁻x का डेरिवेटिव, a⁻x का डेरिवेटिव क्या होगा, हाँ तो यहाँ पे a क्या हमारा 5⁻x log a मतलब 5 माइनस 3, यहाँ पे 3 बाहर है, उसका डेरिवेटिव निकालना हमें नहीं है, प्लस है। ठीक है, अब मुझे लगा माइनस है। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे ये इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/x⁻n, 1/x⁻n क्या होता है, -n(x⁻n+1), तो n क्या हमारा यहाँ पे 3/2 n है हमारा, तो क्या हो जाएगा -n(x⁻n+1), समझ में आया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, अभी देखो ये 1/x को एज इट इज कॉपी किया, माइनस माइनस प्लस cosec x cot x, डन। यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस, ये 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 के साथ, तो क्या बचेगा 9/2। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x⁻³ + 1, 3/2 + 1, 3 + 2/2 मतलब 5/2, ये क्या हो जाएगा 5/2। समझ में आया, ये हमारा आंसर आ जाएगा राइट। सॉल्व करो, कॉपी बिल्कुल नहीं करेंगे, सॉल्व करना है। ठीक है, 5th क्वेश्चन क्या हमारा, कॉपी पेस्ट कर सकते हो उसको, इसको इसको ऐसे नहीं कर सकते, पूरा क्रॉप करना पड़ेगा ये, अच्छा पहले नहीं आया था फर्स्ट ऑप्शन,
ठीक है, चलो इसको ट्राई करते हैं। ओके, चलो अभी क्या करना है इसको, 7:x, x⁻7 माइनस 2/3x इंटू रूट एक्स लॉग एक्स प्लस 7:7 है, राइट। तो पहले क्या करना है, यहाँ पे सारे अलग अलग फंक्शन जो दिख रहे हैं उनके बीच में क्या है, प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, राइट। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ने लिख दिया डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल्स टू 7x प्लस डेरिवेटिव ऑफ x⁻7। यहाँ पे 2/3 कांस्टेंट है, उसको हम डेरिवेटिव के बाहर लिखेंगे। यहाँ पे मुझे क्या करना है, x√x का डेरिवेटिव निकालना है, यहाँ पे log x का डेरिवेटिव निकालना है, और प्लस डेरिवेटिव ऑफ 7:7, ठीक है। देखो यहाँ पे 7:x मतलब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, हाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें, ax का क्या फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, a⁻x इंटू लॉग ए हमारा क्या है 7, ठीक है। अभी x⁻7 है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट वाला, तो ये क्या हो जाएगा 7x 7-1, ठीक है। इसमें क्या कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बताओ, ये किसी फॉर्मूले के फॉर्म में दिख रहा है क्या, तो पहले हमें इसको बनाना पड़ेगा, हाँ कैसे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंडाइसिस रूल, इंडाइसिस रूल हमको याद है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे x इंटू रूट एक्स है, तो रूट एक्स का मतलब क्या होता है, x⁻1/2, यहाँ पे x का पावर 1 है और उसका पावर 1/2 है। जब बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, तो पावर क्या होता है, ऐड होता है, a इंटू एम इंटू a⁻n, a⁻m+n। देखो यहाँ पे बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो पावर ऐड होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस सेम है, यस, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो पावर क्या हो जाएगा 1 + 1/2, तो 1 + 1/2 क्या होता है, हाँ 3/2, 1 + 1/2 3/2 होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले इसको इंडाइसिस रूल अप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे, x⁻3/2, फिर उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, और ये 7:7 क्या है, 7:7 क्या है, कांस्टेंट नंबर है, उसके साथ में x मतलब वेरिएबल नहीं है, तो वो कांस्टेंट होता है, और उस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। सबका हो गया डेरिवेटिव कि कुछ बाकी है, थर्ड वन बाकी है अभी तक, x⁻6 हो जाएगा, ये 2/3, यहाँ पे रूल अप्लाई करेंगे x⁻n का, n x 3/2 - 1, राइट। तो ये x⁻7 log 7 प्लस 7x⁻6, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल होगा, और ये 3 कैंसिल होगा, यहाँ पे x⁻2 3/2 - 1 1/2, ये हमारा आंसर आएगा, समझा, समझा क्या, चलो करो इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x इंटू क्या, x⁻3 log x। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y = x⁻3
log x। ओके, अभी यहाँ पे देखो, ये एक अलग फंक्शन है, एक अलग फंक्शन है, बीच में किसका साइन है? मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो हम लोग यहाँ पे रूल अप्लाई करेंगे। कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? u इंटू वी वाला। क्या है रूल? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू यू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। ये हमारा रूल होता है, u इंटू वी रूल, राइट। कब यूज़ करेंगे? जब दो अलग अलग फंक्शन दिया हुआ है और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, तब हम ये रूल यूज़ करते हैं। ये हमने u कंसीडर, ये हमारा u है और ये हमारा v है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिख दिया। जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो लिखेंगे भाई ये रूल अप्लाई करेंगे। u को पहले लिखेंगे x रेज टू 3, डेरिवेटिव किसका निकालना है? v का। v क्या हमारा? log x प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u क्या हमारा? x रेज टू 3। जिसके आगे डेरिवेटिव का साइन है सिर्फ उसका ही डेरिवेटिव निकालना है। जिसके आगे डेरिवेटिव का साइन नहीं है, इसका और इसका, डेरिवेटिव नहीं निकालना है। डेरिवेटिव किसका निकलेगा? सिर्फ इसका और इसका। क्यों? क्योंकि उसके आगे डेरिवेटिव का साइन है, इसीलिए, राइट। तो जिसके आगे डेरिवेटिव का साइन नहीं है उसको हम लोग ने कॉपी कर लिया। log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x प्लस log x को यहाँ पे कॉपी किया एज इट इज। x रेज टू 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3x रेज टू 3 माइनस 1 2। समझ में आ गया? कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? यहाँ पे देखो x रेज टू 3 है और नीचे x है, तो इसका ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे x रेज टू 2 बचेगा प्लस log x इंटू 3x स्क्वायर। यहाँ पे चाहिए तो x रेज टू 2 को कॉमन ले सकते हो। x स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो इसके पास क्या बचेगा? 1, और इसके पास 3 log x बचेगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आएगा? डेरिवेटिव में ध्यान रखना, जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना करना है। जितना छोटे से छोटा इक्वेशन बना सकते हो उतना हमें ट्राई करना है, ठीक है? नहीं तो तुम बोलोगे सर मेरा तो आंसर मैच ही नहीं कर रहा है। हाँ भाई, करो जल्दी से। कॉपी नहीं करना, उसको सॉल्व करो। चालू नहीं किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन का सलूशन है ये फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो। क्या दिख रहा है क्वेश्चन? नेक्स्ट, y इज इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स सेक एक्स माइनस एक्स रेज टू 5/3 log y। दिख रहा है क्या क्वेश्चन? y इज इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स सेक एक्स माइनस एक्स रेज टू 5/3 log x, राइट। तो अभी देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे। ये एक अलग टर्म दिख रहा है और ये एक अलग टर्म दिख रहा है। दोनों टर्म के बीच में क्या दिख रहा है? माइनस का साइन दिख रहा है। तो हम इसका अलग डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका अलग डेरिवेटिव निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? डेरिवेटिव निकालो किसका भाई? ई रेज टू एक्स इंटू सेक एक्स का, और यहाँ पर डेरिवेटिव निकालना है हमें x रेज टू 5/3 इंटू लॉग एक्स का, ठीक है। जब हम यहाँ पे दोनों जन का डेरिवेटिव निकालना है, जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है, प्लीज़ ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, ये ई रेज टू एक्स और सेक एक्स, दो अलग अलग फंक्शन है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक है और एक एक्सपोनेंशियल है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और इनके बीच में क्या है? मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो हम इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली निकाल नहीं सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा? u इंटू वी का रूल अप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? चलो सेम ऐसे ही यहाँ पर ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव हमें निकालने के लिए बोला हुआ है। यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन दिख रहे हैं, राइट।
पहला हमारा क्या दिख रहा है, अलजेब्रिक टर्म है, और दूसरा हमारा है लॉगरिथमिक फंक्शन है, और दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो यहाँ पे हमको डेरिवेटिव निकालना है, तो यहाँ पर हमें u इंटू वी रूल अप्लाई करना पड़ेगा, डायरेक्टली हम इसका डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते। समझ में आ रहा है? तो दोनों जगह हमें u इंटू वी रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे लिखते हैं, ये u है हमारा और ये v टर्म है हमारा, तो u v रूल क्या बोलता है, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। ये हमने पहले u इंटू वी के रूल के फॉर्म में लिख दिया हुआ है, राइट। यहाँ पर भी लिखते हैं, u क्या हमारा 5x⁻³ u है, डेरिवेटिव हमें किसका निकालना है, log x का, प्लस log x डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, x⁵5/3। ओके, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे। सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू, देखो फॉर्मूला नहीं रहेगा याद तो तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो, फिर घूमते रहेगा दिमाग में, जादू सर कहाँ से कर देते हैं, अपने मन से कुछ भी लिख देते हैं, फॉर्मूला है वो, राइट। यहाँ पे इसका क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमें एज इट इज कॉपी करना है। इसका क्या हो जाएगा, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही रहेगा, राइट। चलो आगे जाते हैं, इसको क्या करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे। इसको क्या करेंगे, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x लिख दिया। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या है फॉर्मूला हमारा, n यहाँ पे हमारा क्या है 5/3 x 5/3 - 1, राइट। डेरिवेटिव हो चुका है सबका, कहीं डेरिवेटिव का साइन दिख रहा है, मतलब सबका डेरिवेटिव हो चुका है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, ट्राई करते हैं हम कर सकते हैं तो कर देंगे। देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ठीक है, e⁻x कॉमन ले सकते हैं, सेक x भी कॉमन ले सकते हैं, तो इसके पास से e⁻x सेक x कॉमन ले ले, क्या बचेगा, tan x बचेगा, और यहाँ पे 1 बचेगा। कॉमन लेते हैं इसका मतलब हम क्या करते हैं, वो टर्म से हम डिवाइड करते हैं, राइट। यहाँ पर देखो ये x⁵5/3 है और नीचे x है, तो x कैंसल होता है, x⁵5/3 है और x⁻, कुछ नहीं है मतलब 1 है, ऐसा है, ये दिख रहा है। इंडाइसिस रूल हमें पता है, a⁻n क्या होता है, m-n, तो यहाँ पे x 5/3 - 1 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, x⁻²/3। तो तुम लोग वो सिंप्लीफिकेशन है ऐसा लिखो, साइड में उसको लिखो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x⁻, ये क्या हो जाएगा, x⁻²/3। सर ने कहाँ पे किया हुआ है, वहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा, log x इंटू 5/3, और ये क्या हो जाएगा 2/3। कॉमन ले सकते हो, 2/3 कॉमन ले सकते हो। एक स्टेप हमें और लिखना पड़ेगा, e⁻x सेक x tan x प्लस 1 माइनस x⁻²/3 हमने कॉमन लिया, ये हमारा आंसर आ जाएगा, समझा। चलो सॉल्व करो जल्दी से। है, बताओगे क्या करना है या फिर तुम लोग ट्राई करोगे, कैसे करना है इसको, क्वेश्चन दिख रहा है, हाँ सेम है, यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन दिख रहे हैं, हाँ यहाँ पे इसको और अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे,
तीन अलग अलग टर्म दिख रहे हैं, तीनों को हम लोग अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, राइट। लेकिन जब तीनों को अलग अलग करने जाएंगे तो वहाँ पे तीनों में यू इंटू वी रूल अप्लाई होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। ट्राई करोगे? चलो पहले तुम लोग ट्राई करो, फिर मैं करता हूँ। ठीक है, चलो मैं सॉल्व करता हूँ। तुम लोग ने सॉल्व किया तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, सबका हम डेरिवेटिव लिख रहे हैं यहाँ पर, एक्स रेज टू 3 माइनस 2 10x माइनस डेरिवेटिव ऑफ वॉट, एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ वॉट 7 इंटू एक्स रेज टू 7। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, सबका अलग अलग डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन हम यहाँ पे इसका डायरेक्टली डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि ये दो अलग अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है, एक अलग फंक्शन, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। यहाँ पर अलग फंक्शन है, एक अलग फंक्शन है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। यहाँ पर अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो सब में हमें यू इंटू वी रूल अप्लाई करना पड़ेगा तीनों में, राइट। तो यहाँ पे हमारा ये u है, ये v है, तो क्या हो जाएगा, u v रूल अप्लाई किया तो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, ये हुआ फर्स्ट। सेकंड देखो यहाँ पे माइनस का साइन है, तो इसको एक बड़े ब्रैकेट में यूज़ कर लो, नहीं तो साइन चेंज हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा एक्स यू है, डेरिवेटिव हमें कॉस का निकालना है, प्लस कॉस डेरिवेटिव ऑफ 1, राइट। यू वी रूल अप्लाई कर लिया, फिर प्लस का साइन है, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, डन। तो यहाँ पर हम यू वी रूल अप्लाई कर दिया सब जगह, तो जिसके आगे डेरिवेटिव का साइन है उसका ही डेरिवेटिव निकालना है, राइट। जिसके आगे डेरिवेटिव का साइन नहीं है उसको एज इट इज हमें कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पे एक्स रेज टू 3 माइनस 2 कॉपी किया, 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, यस। यहाँ पे 10x को कॉपी किया, यहाँ पे देखो ये दो, इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ पे देखो दो अलग अलग टर्म दिख रहा है और उनके बीच में माइनस का साइन है, तो मैं एक्स क्यूब का अलग से डेरिवेटिव निकालूंगा और 2 का अलग से डेरिवेटिव निकालूंगा। तो यहाँ पे मेरा एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, और 2 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो ब्रैकेट, अभी यहाँ पे x को एज इट इज कॉपी किया, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, ठीक है, प्लस cos को हम लोग ने कॉपी किया एज इट इज, और x का डेरिवेटिव 1 हो गया। नीचे यहाँ पे 7:x को एज इट इज कॉपी किया, x रेज टू 7 में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x रेज टू n वाला, तो n x 7 माइनस 1 6 प्लस x रेज टू 7 को हम लोग ने कॉपी किया एज इट इज, 7:x में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a रेज टू x इंटू लॉग a मतलब 7, ठीक है। अभी देखते हैं सिंप्लीफिकेशन कुछ हो रहा है तो करते हैं। यहाँ पे देखो कुछ नहीं हो रहा है, तो पहले एज इट इज हम लोग लिखते जाते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा, 3x स्क्वायर बच गया और 10x बच गया। यहाँ पे देखो जब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, राइट। ये माइनस हो गया, बाहर माइनस का साइन जब इसके साथ जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x इंटू साइन x हो गया, और ये माइनस और ये प्लस माइनस कॉस x बच गया, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ कर सकते हैं क्या, प्लस 7x रेज टू 6 प्लस x रेज टू 7x लॉग 7, ठीक है। तो ऐसे कुछ कैंसिल होता हुआ दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप कर सकते हैं, समझा क्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं।
ठीक है चलो, तो कौन सा क्वेश्चन ट्राई करना है हम लोग ने? फोर्थ बोला था, फोर्थ ट्राई करते हैं। किधर गया? हम्म। दिख रहा है क्वेश्चन? ठीक है चलो इसको ट्राई करते हैं। क्या क्वेश्चन हमारा ये? y इज इक्वल्स टू x log x अपॉन x प्लस log x। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में भी एक फंक्शन दिख रहा है, डिनोमिनेटर में भी एक फंक्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या करना है, u बाई वी रूल अप्लाई करना है। u बाई वी रूल क्या है? v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर। हम इसके फॉर्म में लिख देते हैं, ये ऊपर वाला टर्म हमारा u है और नीचे टर्म हमारा v है। तो पहले हम रूल लिख देते हैं, v डेरिवेटिव ऑफ u ओके माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का होल स्क्वायर। ठीक है, जिसके आगे डेरिवेटिव का साइन है उसका ही डेरिवेटिव निकालना है, जिसके आगे डेरिवेटिव का साइन नहीं है उसको कॉपी करना है। यहाँ पे x log x को हम लोग ने कॉपी कर लिया, इसका डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं क्या? यहाँ पे देखो x एक अलग फंक्शन दिख रहा है, log एक अलग फंक्शन दिख रहा है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो इसका मुझे रूल अप्लाई करना पड़ेगा, डायरेक्टली हम इसका डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? u डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x डेरिवेटिव ऑफ x। समझ में आ रहा है? तो वो सब चीज़ें तुमको ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ पर इसका डेरिवेटिव निकालना है क्या? नहीं ना, इसके आगे डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो इसका निकालने के लिए पूछा ना मैंने। इसका नहीं निकालना है तो एज इट इज कॉपी किया, इसका निकालना है। देखो अभी यहाँ पे देख रहे हैं एक अलग फंक्शन दिख रहा है, एक अलग फंक्शन दिख रहा है, बीच में लेकिन क्या है? प्लस का साइन है। जब दो अलग अलग फंक्शन के बीच में प्लस का साइन रहता है तो हम लोग दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1, और log का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे u प्लस वी का रूल अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे u इंटू वी का रूल अप्लाई कर रहे हैं। ओके, और नीचे क्या कर देंगे? एज इट इज़ हम कॉपी कर लेंगे, उसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डेरिवेटिव हो चुका है क्या सब जगह? नहीं, यहाँ पे बाकी है और यहाँ पे बाकी है, तो वो स्टेप कर लेते हैं। x प्लस log x ब्रैकेट x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x। तो ये x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा? log x, और x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। राइट, सबका डेरिवेटिव हो चुका है। चलो गुड। ठीक है, ये x
कैंसिल हो जाएगा, वहाँ पे 1 बचेगा। एक स्टेप और लिख देते हैं, x प्लस, क्या बोल रहे हो? तुम लोग इसको कैंसिल कर रहे हो? ये पूरा एक ही टर्म है। देखो यहाँ पे a प्लस बी बाय ए लिखा हुआ है, तो हम a को a के साथ कैंसिल नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पे a इंटू बी है तो यहाँ पर हम a और a को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा एक फंक्शन दिख रहा है ना, बीच में माइनस का साइन है, तो इसको हम सिर्फ कैंसिल नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? अगर इसके पास भी x log x होता तो हम दोनों के पास से कॉमन लेके उसको कैंसिल कर देते। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसको स्टॉप कर देंगे। समझा क्या? चलो इसको सॉल्व करो। हो गया था सॉल्व? हाँ, ट्राई भी नहीं किया? चलो यहाँ पे देखो, क्या है क्वेश्चन हमारा? y इज इक्वल्स टू एक्स ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स प्लस ई रेस टू एक्स। यहाँ पे देखो, ऊपर एक फंक्शन दिख रहा है, नीचे एक फंक्शन दिख रहा है। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में हमारे x है, वेरिएबल है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, u बाई वी रूल अप्लाई करना है। ऊपर वाला टर्म u हो जाएगा, नीचे वाला टर्म v हो जाएगा। पहले हम u बाई वी रूल अप्लाई कर लेते हैं। रूल क्या बोलता है? u v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर। डन। पहले u बाई वी रूल लिख दिया हमने। हाँ भाई, नहीं लिखा है तो प्लीज, अभी जिसके आगे डेरिवेटिव का साइन है उसका ही डेरिवेटिव निकालना है। इसका है और इसका है, दो जन का ही निकालना है। बाकी सबको हम लोग को क्या करना है, कॉपी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस ई रेस टू एक्स को हमने कॉपी कर लिया। लेकिन यहाँ पे देखो, इसका डेरिवेटिव निकालने जा रहे हो तो क्या दिख रहा है यहाँ पे? x अलजेब्रिक टर्म है, ई रेस टू एक्स एक्सपोनेंशियल टर्म है, और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो वहाँ पे हमने u इंटू वी रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे u वी रूल लिखो, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। समझ में आया? यहाँ पे इसको हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये टर्म में देखेंगे दो अलग अलग टर्म दिख रहे हैं, लेकिन बीच में प्लस का साइन है। राइट, यहाँ पे प्लस का साइन है, मतलब हम दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग लिख सकते हैं। x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 प्लस ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स अपॉन v का स्क्वायर। सब हो गया डेरिवेटिव की बाकी है कुछ? बाकी है। ठीक है, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव बाकी है, इसका डेरिवेटिव बाकी है। तो ये x ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, यहाँ पे ई रेस टू एक्स को कॉपी किया और x का डेरिवेटिव 1 हो गया। ठीक है, देखो अगर ब्रैकेट वगैरह ओपन करेंगे ना तो बहुत सारे टर्म कैंसिल वगैरह होता है तो करेंगे, नहीं होता रहेगा तो नहीं करेंगे। यहाँ पे ई रेस टू एक्स को कॉमन लिया हमने, तो x प्लस 1 हो जाएगा, तो कुछ ऐसा कैंसिल होता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, कुछ मतलब नहीं होगा। ओके,
ठीक है चलो, ठीक है इसको सॉल्व कर लो। और जो क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है उसको सॉल्व करके आना, सारे चेक करूँगा मैं। ओके, फॉर्मूला लिखो रोज, ट्रिग्नो के लिखो, डेरिवेटिव के भी फॉर्मूला भी लर्न करना स्टार्ट कर दो। ठीक है।